नमस्कार, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 10 में आपका साथी पवन खत्री। खबर हनुमानगढ़ से है कि आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में देश भर में कांग्रेस को मिले बहुमत की खुशी में मंगलवार को टाउन डीसीसी कार्यालय में होली व दीपावली का माहौल एक साथ देखने को नजर आया। जिला अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर, मिठाइयाँ खिलाकर व पटाखे जलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में इतनी खुशी देखने को नजर आई जिसे कार्यकर्ताओं ने नाच गाकर बयान किया। जिला अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी ने कहा कि ये केवल इंडिया गठबंधन की जीत नहीं बल्कि मोदी की गुंडागर्दी की हार व आमजन के कांग्रेस के प्रति विश्वास की जीत है। उन्होंने कहा कि देश की जनता जान चुकी है कि किस तरह देश की गाड़ी कमाई को भाजपा पानी की तरह बहाकर आमजन को लूटने का काम कर रही थी। उन्होंने कहा कि अब देश में तानाशाह राजनीति का अंत होगा और देश में गरीब मजदूर की सुनवाई होगी और ना ही तानाशाह रवैये से आमजन विरोधी कोई बिल पास होगा। उन्होंने कहा कि देश की जनता ने जिस तरह से कांग्रेस को लगभग हर सीट पर प्रचंड बहुमत दिया है वह साफ बयान कर रही है कि जनता देश की सरकार और अत्याचार से परेशान थी और मोदी के नेतृत्व में देश को शर्मसार करने वाले कांड भी देश की जनता भूली नहीं है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि अब देश में नई राजनीति का उदय होगा और आमजन के साथ किसी भी तरह की धक्काशाही नहीं होने दी जाएगी, क्योंकि देश के सबसे बड़ी पंचायत में इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में देश की जनता का जवाब आवाज़ को कायम करेगा। और उन्होंने देश कहा कि हमें आशा है कि बल्कि पूरा विश्वास है कि इंडिया गठबंधन का ही प्रधानमंत्री ने देश का नेतृत्व करेगा। इस मौके पर जिला अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी, SC/ST प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष रामेश्वर चावरिया, जिला कांग्रेस कमेटी उपाध्यक्ष तरुण विजय, जगदीश सिंह राठौड़, मनीष दारनिया, ब्लॉक अध्यक्ष जिनेंद्र जैन, पार्षद मनोज सैनी, हर्ष जिंजा, जयराम डुकिया, पार्षद गुरदीप सहल, जयदेव बिडासरा, महावीर जागू, जगसीर सिंह, भागीरथ बांबू, रणवीर नायक, पवन कुमार सिंह मार, जयदेव बिडासरा, बहादुर सिंह चौहान, आत्मा सिंह, रमनजोत सिंह, संदीप सैनी, ऋषभ बिडासरा, चंद्र कैलाश स्वामी, मोहनलाल, ओम प्रकाश सोनी, हरिराम सैनी, संजय, वर्षा करमचंदानी, सचिन कौशिक, राम कुमार दूधवाल, राजू बराड़, रामसरू भाटी, कृष्ण पेंटर व अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। बन रहे चैनल पर प्रसारित खबर के साथ अंत तक देखते रहें लाइव तस्वीरें इंडिया न्यूज़ 10 पर। आइए बात करते हैं जिला अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी से कि क्या कहना उनका इस विषय पर। 24 में जिस तरह के अप्रत्याशित तो क्या हमें सबको पता ही था, क्योंकि शुरू से ही हमारे नेता और हम कह रहे थे कि ये चुनाव कांग्रेस की तरफ से और इंडिया गठबंधन की तरफ से जनता लड़ रही है और सामने बीजेपी RSS। तो जब जनता ने चुनाव लड़ा तो जो नतीजे आए, अब मीडिया के मैं रिपोर्टर्स को तो इसमें कुछ दोष नहीं दूंगा, लेकिन बड़े मीडिया घरानों ने जिस तरह का माहौल कांग्रेस के खिलाफ बनाया और झूठा प्रचार, कल जैसे उन्होंने एग्जिट पोल, तो मीडिया घरानों अगर सही स्थिति मीडिया घराने पहले अगर जनता को बताते, वोटर को बताते तो कुछ रिजल्ट और ही होते। फिर भी आज जिस तरह से 400 पार का नारा दे रहे थे, तो मैं हमेशा ही मेरे साथियों से कहता था और कंपनी में कहता था कि 400 पार का नारा केवल और केवल एक हिप्नोटाइज करने के लिए, माहौल बनाने के लिए, क्योंकि इनको भी पता है कि हमारी मेजोरिटी नहीं आ रही है, क्योंकि इनको भी पता था कि हमारी मेजोरिटी नहीं आ रही, इसलिए इन्होंने ये मीडिया के अंदर और ये माहौल बनाने की कोशिश की ताकि हमारी 300 सीटें आ जाए। लेकिन भाजपा कि जिस तरह से मैं इसको बुरी तरह से परास्त हुई है, क्योंकि आज कांग्रेस के जैसे चुनाव के अंदर खाते सीज किए, ED, CBI, हर तरह के हथकंडे इन्होंने अपनाए, क्योंकि इधर तो जनता चुनाव लड़ रही थी और इनके साथ ED, CBI और सारी जो एजेंसियां, चुनाव आयोग तक निष्पक्ष नहीं था। फिर भी जनता माई बाप होती है और जनता के आगे मैं पहले ये भी बोलता था कि इंदिरा गांधी जैसी आयरन लेडी 1977 में चुनाव हार गई तो नरेंद्र मोदी भी अजय नहीं है। तो नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह का खुद के नाम पे और एक नरेंद्र मोदी, अमित शाह और 2 जोकोती घरानों के साथ लेके जिस तरह से इन्होंने चुनाव लड़ा और मीडिया घरानों ने जनता के सामने सही स्थिति नहीं रखी और सामने विपक्ष के पास साधनों का भी अभाव था,
क्योंकि हर तरह से हमें बीजेपी पार्टी ने चाहे आर्थिक रूप से चाहे कानूनी रूप से जिस तरह से प्रताड़ित करने का काम किया, फिर भी जनता ने चुनाव लड़के और राजस्थान के अंदर, राजस्थान की बात करें, आज राजस्थान के अंदर ये 25 की 25 सीटों की बात कर रहे थे। भजनलाल शर्मा जी कल ही कह रहे थे 25 की 25 सीटें आएगी। तो इनमें अगर नैतिकता नाम की कोई चीज़ है, जिस तरह के आज रिजल्ट आए हैं, भजनलाल जी शर्मा जी को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। और मैं कांग्रेस के जो राजस्थान में रिजल्ट आए हैं उसके लिए भी राजस्थान के सभी मतदाताओं और कांग्रेस जनों को, जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से विशेष करके हनुमानगढ़ जिले के कांग्रेस जनों को, पे 2 सीटें हमारी चूरू और गंगानगर। गंगानगर हम 10 साल बाद जीते हैं, चूरू में तो शायद हम 10 साल क्या 20-25 साल हो गए उसके बाद जीते हैं। तो हनुमानगढ़ जिले के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से, और नेताओं ने, इस तरह नेता, सारे वरिष्ठ नेता और कांग्रेस का कार्यकर्ता इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के लिए एकजुट होकर लगा हुआ था। तो उसके लिए मैं हनुमानगढ़ जिले के कांग्रेस जन के साथियों और वरिष्ठ नेताओं को भी अपनी तरफ से बधाई देता हूं कि उन्होंने एकजुट होकर मेहनत की और दोनों सीटें चूरू गंगानगर की कांग्रेस की झोली में डाली।